हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं और ये इस कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, तो समय ना बर्बाद करते हुए सीधा हम अपने काम पे चलते हैं। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने मैथ्स में जो है ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रखा होगा, मैं आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता दूं कि क्लास 1 to 5 का जो एक टारगेट होता है ना किसी बच्चे को सिखाने का, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, किस पर? तो नंबर्स पर। यहाँ मैं नंबर्स की जब बात करूँ तो आप समझ लें उसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, इन सारे नंबर्स पर। यानी लिटरली मैं इसे बोलूँ तो ये इंटीजर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, समझते हैं ना इंटीजर्स। 5, -4, 3, 2, -7, -14, -48, ये इंटीजर्स। दूसरा हम लोग सीखते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हम लोग क्या सीखते हैं? 3/5, -4/7, 8/9, 3/9, -2/5, ये फ्रैक्शंस। इसका मतलब ये है कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इसके लिए सीखते हैं, इंटीजर्स के लिए, और हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न किसके लिए सीखते हैं? फ्रैक्शंस के लिए सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या सीखते हैं? डेसिमल्स। (0.27, 4.89, -4, 2.45, 8.73, -6.74, ये दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल्स। ये एग्जाम्पल्स हैं डेसिमल्स के। और हम लोग क्या क्या सीखते हैं? इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। 5 क्लास तक इन्हीं चीज़ों को हम सीखते हैं। और यदि हम इसको एक सिंपल वर्ड में बोलें तो वो वर्ड है हमारे पास बॉड मास। यानी 5th क्लास तक हमारा ये टारगेट होता है कि हम इंटीजर्स के ऊपर बॉड मास अप्लाई कर सकें, फ्रैक्शंस के ऊपर बॉड मास अप्लाई कर सकें और डेसिमल्स के ऊपर बॉड मास अप्लाई कर सकें। तो आपको पता होगा कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं। इसी तरह आपको ये भी पता होगा इनका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। और यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जो है नंबर, बॉड मास ऑफ ओवर इंटीजर्स, एप्लीकेशन ऑफ बॉड मास ओवर फ्रैक्शंस और एप्लीकेशन ऑफ बॉड मास ओवर डेसिमल्स जो है प्लेलिस्ट में है। आप वहाँ पर जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये चीज़ें हमारे पास है, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। इतना हम लोगों ने सीख लिया है। और ये सारे कॉमनली पता है क्या कहलाते हैं? कॉमनली हम इन्हें कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैल्यू 1 ही रहता है, 1 कभी 2 नहीं होता। ठीक है ना, 2 हमेशा 2 ही रहता है। इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू है 2, -7, -7, ये कांस्टेंट है। 3/5, 3/5 रिमेन सेम। ठीक है ना, लेकिन अब कांस्टेंट है तो कोई दूसरा वर्ड भी हमारे पास होगा, वेरिएबल्स। तो जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स। अलजेब्रा के बारे में बात करने का मतलब भी होता है कि हम अब किसके साथ डील करेंगे? हम इन्हीं बॉड मास का डील करेंगे, किसके साथ? वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे कॉपी करो, फिर हम शुरू करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल से। जल्दी से कॉपी करें। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस। और ये ऑपरेशंस क्या क्या हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। इन चीज़ों को आप नोट कर लें, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। ठीक है ना, हम अलजेब्रा में यही सीखने जा रहे हैं। लेकिन ये ऑपरेशंस हम किनके ऊपर करेंगे? वेरिएबल्स के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वेरिएबल्स होते क्या हैं। A symbol that की जगह हम विच लिख सकते हैं, विच
डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, एक सिंबल जिसका वैल्यू कभी फिक्स्ड ना हो, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये क्या है, आप ध्यान से देखो एग्जाम्पल, जब भी आपको क्वेश्चन में एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये चीज़ें दिखें तो ये क्या है, एक्सेट्रा etc, ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, इन्हें चर कहते हैं हिंदी में। इसका वैल्यू कभी फिक्स नहीं होता, वेरिएबल्स का वैल्यू कभी फिक्स्ड नहीं होता। एज एन एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 10, 5 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 8, 8 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय डैश इक्वल्स टू 10, 5 व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 कि आपका क्या दे दे 2। अब ध्यान से देखो, ये मैंने बॉक्स लिखा है, यानी अननोन क्वांटिटी, इसमें कोई अननोन क्वांटिटी आनी है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, आप लोगों के दिमाग में इसके आंसर्स आ गए होंगे। तो 5 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, 5 को किससे डिवाइड करें कि 1 हो जाए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, और 5 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2 आ जाए। अब समझने वाली बात ये है कि आप बोलोगे सर यहाँ 5 लिखो, सर यहाँ भी 5 लिखो, सर यहाँ पर 2 लिखो, 5 2 जा 10, और सर यहाँ पर 3 लिखिए आप, 5 - 3 2। अब ध्यान से देखो आप, यदि मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मैनर में लिखता, वो दूसरा मैनर क्या है, ध्यान से देखो, 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10, एक्स का वैल्यू क्या होता, 5 होता, एक्स का वैल्यू क्या होता, 5 होता। फिर मैं लिखता 5 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 1, तो आप यहाँ लिख देते सर x का वैल्यू यहाँ पर 5 होगा, सर x का वैल्यू यहाँ पर भी 5 होगा, लेकिन सर नीचे वाले क्वेश्चन में कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 10 दे दे, तो सर यहाँ x का वैल्यू आपका 2 होगा, और सर यहाँ 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, तो सर यहाँ पर आपका x का वैल्यू 3 होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने एक ही सिंबल को हर जगह यूज़ किया है एज अ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, और वेरिएबल हम यूज़ क्यों करते हैं, अननोन क्वांटिटी के लिए, मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है ना। जब हमें किसी चीज़ का वैल्यू पता ना हो तो हम उसे एज्यूम कर सकते हैं, लेट दैट वैल्यू इज एक्स। एज्यूम मीन्स मानना, हम उसे मान सकते हैं कि हमारा वो वैल्यू एक्स है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर माना, सपोज दैट when x is added to 5, जब x को हम 5 में ऐड करें तो ये क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। देखो ना, बचपन से आप ऐसे क्वेश्चंस करते आ रहे होंगे क्लास 2-3 से। तो ये जो अननोन क्वांटिटी है, इसी अननोन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इसी अननोन क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं बेटा वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो जल्दी से क्या करो, इसे आप कॉपी कर लो। तो वेरिएबल्स होता है सिंबल विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जल्दी से आप इसे कॉपी करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट्स, ठीक है ना। तो कांस्टेंट्स के बारे में तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, अ सिंबल विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, जिनका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। जैसे एग्जांपल में आप देखो 2 एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, -3/4 एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, 5.2 फिक्स्ड क्वांटिटी है, 8 फिक्स्ड क्वांटिटी है, 7/3 फिक्स्ड क्वांटिटी है, 14 फिक्स्ड क्वांटिटी है, और -12 फिक्स्ड क्वांटिटी है। इट मीन्स जितने सारे रियल नंबर्स हैं ना, ऑल रियल नंबर्स, इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, कैन बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट्स। सारे रियल नंबर, पता है ना रियल नंबर क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों के हेल्प के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर बता देता हूं यहां पर। जैसे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी।
अब मैं आपको एक खास बात बताऊं, नेचुरल नंबर में दो नंबर्स होते हैं इंक्लूडेड, इवन ऑड। बोलोगे सर कैसे? ध्यान से देखो आप, मैं पहले इवन लिख दूं, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? इवन नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। क्या है ये? इवन नंबर्स के एग्जांपल। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है? ऑड नंबर्स के एग्जांपल। अब ध्यान से आप देखो, इवन और ऑड को कंबाइन करो, आप देखो नेचुरल नंबर हो जाता है। मतलब कंबाइनली जब हम एक साथ लिखें तो ये क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर बन जाता है। नहीं तो ये इसी का पार्ट है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है आपका? 2। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है आपका? 1। ग्रेटेस्ट इवन नंबर नहीं पता और ग्रेटेस्ट ऑड नंबर नहीं पता, ठीक है ना, उसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। चलिए फिर आते हैं आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर्स जिसके दो फैक्टर हों। अब एक टर्म आ गया फैक्टर। फैक्टर का सिंपली मतलब समझिए, जैसे मैंने 5 लिखा ना, तो 5 किन किन नंबर्स से डिवाइड हो सकता है, वो नंबर क्या कहलाएगा? फैक्टर्स। यानी 5 किन किन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे 5 सिर्फ 1 और 5 से डिविजिबल है। आप ध्यान से देखो, 5 1 से 1 5 जा 5 और 5 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5। और कोई भी नंबर नहीं है जो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सके। है कोई नंबर? कोई नंबर नहीं है। तो ये क्या है? फैक्टर्स हैं इसके। यानी किसी नंबर को हम किसी नंबर के लिए वो सारे नंबर्स, इट मीन्स अ सेट ऑफ नंबर्स बाय विच अ गिवन नंबर इज डिविजिबल। डिविजिबल मीन्स डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो? 0 हो, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, जब मैं लिखूं 4 तो 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। 6 लिख के देखें तो 6 के लिए हमारे पास 1 2 3 6। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 2। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3। 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4। तो सर प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स देखते हैं, 2 3 5 7 11 17 19 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। और आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि 2 के अलावा और कोई भी नंबर प्राइम नहीं हो सकता, कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। 2 को छोड़कर कोई भी इवन नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नंबर इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 इज द ओनली इवन नंबर, 2 इज द ओनली वन एंड ओनली इवन नंबर दैट इज ऑल्सो प्राइम, ठीक है ना। नेचुरल, प्राइम, इवन, ऑड हो गया है हमारा। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की। तो जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं ये? रैशनल। लिख देता हूं मैं, ऊपर आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या है आपका? रैशनल। रैशनल नंबर्स। तो नंबर्स जिन्हें हम किस फॉर्म में लिखें? P बाई Q के फॉर्म में। और P और Q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मीन्स पता ही होगा आपको इंटीजर्स, जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन है ना, ये 0, तो आपको पता है कि 0 के राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये P और Q क्या है? इंटीजर्स। लेकिन आपको मैं बता दूं, Q कभी 0, डेनोमिनेटर, फ्रैक्शन पढ़ा है ना आपने, फ्रैक्शन में क्या होता है? ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो डेनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। आप 0/1 कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्रैक्शन, बट 1/0 नॉट। इट इज अ फ्रैक्शन। ये एक रैशनल नंबर है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है। डेसिमल्स, तो डेसिमल तो सिंपली आप जानते ही हैं, 2.5 ये आपको दिखेगा। तो ये मोटा मोटी ये नंबर्स हम यूज़ करते हैं। तो जब भी हम अलजेब्रा की बात करें, मतलब इसके ऊपर ऑपरेशंस, और ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, और सारी की सारी मिलके क्या बनाती हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स सारे नंबर जो नंबर लाइन पे हैं, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, नेचुरल हो, सारे के सारे नंबर कहाँ हैं? रियल नंबर लाइन पे हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे आप क्या करो? कॉपी कर लो। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और एक बार फिर मैं नंबर लाइन आपको दिखा दूँ। एक बड़ा सा नंबर लाइन
बना के मैं आपको दिखा दूं सारे नंबर्स नंबर लाइन पे। और ये दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको कांस्टेंट प्रॉपरली समझ में आ जाए। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस इन्फिनिटी। अब ध्यान से आप देखो, मैं जब बात करूं यहाँ से इधर की, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। ध्यान से देखना आप, मैं यहीं आपको सारे नंबर्स दिखाता हूँ। नेचुरल नंबर्स यानी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं आप कैपिटल एन देखें, समझ ले वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। 1 से शुरू होता है इन्फानाइट तक। अब ध्यान से देखो 2 4 6 8 क्या है ये? इवन नंबर्स। 1 3 5 7 ये क्या है? ऑड नंबर्स। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप ध्यान से देखना, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां से लेके सिर्फ 0 को छोड़ दो आप। ठीक है, मैं यहाँ -1 तक लेता हूँ और फिर इधर 1 से। ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आप ये भी कह सकते हो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी नेचुरल तो है, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स। 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। देखो प्राइम दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ये नेक्स्ट अब जहां मिले इसे, ये क्या है? प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 जिनके 2 फैक्टर्स हों। अब बात आती है डेसिमल्स की। आप मुझे बताओ 0 और 1 के बीच में, इसे मैं लिख दूं 0.5 और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2, हाफ। 0 और 1 के बीच में 1 का हाफ, तो 1/2 ही तो लिखेंगे। 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 1 है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? 1/2। और इसी को डेसिमल में लिख सकते हैं 0.5। यदि मैं यहाँ 2 और 3 के बीच की बात करूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ -2.5, लिख सकता हूँ कि नहीं? या इसी को क्या लिखा जा सकता है? -5/2। तो ये जो है ना, ये आपका रियल नंबर लाइन है। ये जो है ना नंबर लाइन, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये रियल नंबर जो है ना, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, 0, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, रैशनल, इरेशनल सबसे मिलकर बना होता है। ठीक है ना, तो आपको इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा चलो एक रियल नंबर लाइन बना के आपको क्या करूं, मैं दिखा दूं। तो ये सारे के सारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है ये? कॉन्स्टेंट्स। अब अपने कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप इसे कॉपी करो, वीडियो पॉज कर लो, कॉपी करो। अब मैं आपको एक टिप्स दे दूं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आपने क्लियरली समझ लिया है। तो अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझने की कोशिश करना है कि सर कभी यदि हमारे पास 5 + x हो तो इसको क्या बोलेंगे? ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो बेटा याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन मीन्स एक वेरिएबल एक कांस्टेंट हो, या 2 वेरिएबल्स हो, या 2 वेरिएबल एक कांस्टेंट हो, वो वेरिएबल्स ही होते हैं। 5 + x ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। सिर्फ 5 कांस्टेंट है। जब हम सिर्फ 5 की बात करें तो ये क्या है? कांस्टेंट। जब हम बात करते हैं 5 + x की, वेरिएबल है। x - 5 की वेरिएबल है, ये v4 वेरिएबल। 5 × x की, 5 × x 5x, ये क्या है? वेरिएबल है। 6 x की, ये क्या है? वेरिएबल है। x / 5, अच्छा x / 5 का मतलब क्या होता है? x को 1/5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया होगा। x/5 क्या है? वेरिएबल है। xy की बात करें, क्या है? वेरिएबल है। xyz की बात करें, क्या है? वेरिएबल है।
बोलोगे सर ये एक्स वाई कैसा वेरिएबल है, तो एक्स वाई का मतलब मीन्स एक्स इंटू वाई, एक्स वाई जेड मीन्स एक्स इंटू वाई इंटू जेड। जब मैं बात करूं 5x स्क्वायर वाई जेड की, क्या है, वेरिएबल है ये पूरा का पूरा टर्म वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये एक ही टर्म है, मैं आपको बता देता हूं ये एक ही टर्म है 5x स्क्वायर वाई जेड टर्म। मैंने एक नया वर्ड बताया टर्म, अब इस टर्म को समझने की कोशिश करें टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कांस्टेंट अलोन रहे, 5 माइनस 4/2 अलोन अकेला रहे, उसके आगे प्लस माइनस लगा रहे, तो वो कांस्टेंट है, किसी के साथ किसी वेरिएबल के साथ प्लस में रहे, माइनस में रहे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कंबाइंडली उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल ही बोलेंगे, ठीक है ना। पूछोगे सर ऐसा क्यों, ये भी आप पूछ सकते हो मुझसे ऐसा क्यों। देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, जब मैं इसको इवेल्युएट करने की बात करूं इसका वैल्यू क्या आएगा हमें क्या पता। आपने कभी वो गिफ्ट पैक देखा है, जैसे कि आपके फ्रेंड ने कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, रैपर बिल्कुल पैक है, उसके अंदर क्या है आप ऐसे उसे हिला के देख सकते हो, ऐसे महसूस कर सकते हो क्या है, लेकिन आपको क्लियरली पता नहीं होता, मतलब उसके अंदर कौन सी चीजें, वो एक वेरिएबल है, जब तक आप उसे देख ना लो तब तक वो आपके लिए क्या है, वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह x का वैल्यू 1 होगा तो ये -4 होगा, x का वैल्यू यदि हम -1 लिखें, x का वैल्यू देखो ध्यान से, इसके लिए x का वैल्यू 1 लिखें तो क्या देगा ये -4, x का वैल्यू 2 लिखें तो -3, x का वैल्यू 3 लिखे तो -2, x का वैल्यू 4 लिखे तो -1, x का वैल्यू 5 लिखे तो 0। अब ध्यान से देखो इसका इस पूरे ये जो पूरा का पूरा है आपका दिया हुआ, इसका वैल्यू कौन डिफाइन करेगा, x के अनुसार इसका ओरिजिनल वैल्यू आएगा, कुछ भी हो सकता है वो, इसलिए ये वेरिएबल है। मैंने बोला ना वैल्यू फिक्स नहीं होता है, तो x तो वेरिएबल है लेकिन कंबाइंडली ये टर्म भी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक टिप्स था छोटा सा, जल्दी से आप इसे क्या करो, कॉपी करो, ठीक है। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हमारे पास एक नया टर्म ही है, टर्म। तो टर्म क्या है, अ टर्म इज अ नंबर मीन्स कांस्टेंट, अ वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और वेरिएबल्स क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। एग्जाम्पल देखो आप तब समझ में आएगा, जैसे मैंने लिखा 5, ये क्या है, ये एक टर्म है, 3/4 -2/5 7.26, ये क्या है, ये आपका एक टर्म है। तो ये तो समझ में आ गया, नंबर और कांस्टेंट। अब वेरिएबल, जैसे आपको कभी x दिख जाए, y दिख जाए, z दिख जाए, ये क्या है, टर्म है, p दिख जाए, टर्म है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और वेरिएबल्स, जैसे आपको कभी 5x दिख जाए, 6yz दिख जाए, 5p² qx, 5p² xy अपॉन px दिख जाए, ठीक है। या फिर कभी आपको x/y दिख जाए या 5/x दिख जाए, ये एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है, ठीक है। लेकिन अब इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जब ये कॉम्बिनेशन में आए। जैसे देखो, जैसे मैं लिखूं x + 5, तो इसमें कितने टर्म्स है, कोई पूछे इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। बोलोगे सर कैसे रिकॉग्नाइज करना, ये देखो x एक टर्म है, 5 दूसरा टर्म है, 2 टर्म्स है। सिंपली आपको याद रखना जितने प्लस और माइनस दिखे उतने टर्म्स, एक प्लस इसके आगे लगा हुआ, एक यहाँ, कुछ नहीं है तो प्लस है ना, पता है ना आपको बाय डिफॉल्ट, 2 टर्म्स है। ये 5xyz + 9xy + 6 कितने टर्म्स हैं सर, 1 2 3 साइन है सर, 1 2 3, कितने टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स हैं। ये 5xyz एक टर्म है, ये क्या है, एक टर्म है। ये 9xy एक टर्म है, ये 6 एक टर्म है। कभी आपको ऐसा दिख जाए 5/x + 6/y + 3/z, कितने टर्म्स हैं सर, 3 टर्म्स हैं, 1, यानी टर्म को सेपरेट करने के लिए हमारे पास प्लस और माइनस होने चाहिए। जैसे 8xy - 3xyz -5, कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, यानी टर्म को काउंट करने के लिए आपको सिंपली साइन देखना है, ये प्लस और माइनस। टर्म सेपरेट करने के लिए प्लस और माइनस यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं। कभी आपको ऐसा दिखे ना 5x × y, पूछे कितने टर्म्स हैं सर, ये एक ही टर्म है, क्योंकि टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए, टर्म को सेपरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस यूज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा टर्म्स क्या होता है। टर्म या तो नंबर, कांस्टेंट या एक वेरिएबल या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और वेरिएबल्स होता है। जैसे देखो ये कॉम्बिनेशन है, 6yz मीन 6 × y × z, ठीक है ना।
तो जल्दी से आप इसे कॉपी करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा टर्म्स को और समझ भी लिया होगा कि टर्म्स हम कैसे कंसीडर करते हैं, कितने टर्म्स हैं किसी एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। तो अब टर्म्स के बेसिस पे एक्सप्रेशन को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे हमारे पास मैंने देखिए पहले से लिख रखा है मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स होता है n, जिसकी काउंटिंग हम ना कर सकें, ठीक है ना। एक टर्म हो तो मोनोमियल्स कहते हैं, कंटेन्स ओनली वन टर्म, यानी किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म हो तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। जैसे देखिए ये एक टर्म सिंपली 3 लिखा रहे तो क्या है, मोनोमियल है। 6/11 क्या है, मोनोमियल है। सिर्फ x रे मोनोमियल, 7x मोनोमियल। मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म नहीं कैलकुलेट होता है, टर्म कैलकुलेट होता है प्लस माइनस से। एक ही प्लस है सिर्फ 7 के आगे, 7x। ये क्या है, मोनोमियल है। ये आपका कंप्लीटली क्या है, एक मोनोमियल है। ये क्या है, कंप्लीटली मोनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल्स कंटेन्स 2 डिफरेंट टर्म्स, 2 टर्म्स हो, ठीक है ना। जैसे 8 एक टर्म है, x दूसरा टर्म है, और सेपरेट कौन कर रहा है, प्लस। देखो 1 2 xy माइनस 4 कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। 4x अपॉन y एक टर्म, माइनस 8y दूसरा टर्म, 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल। 4x स्क्वायर प्लस 6xy कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, बाइनोमियल। yz स्क्वायर zx कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, बाइनोमियल। अब आते हैं ट्राइनोमियल्स पे। ट्राइनोमियल्स में कितने, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, ट्राइंगल होता है ना 3 साइड्स, ट्राई मीन्स 3। 3 प्लस एक्स प्लस वाई कितने टर्म्स हैं, 3, ट्राइनोमियल। 7x प्लस 11 माइनस, देखिए प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, 1 2 3, ट्राइनोमियल्स। ax स्क्वायर bx c क्या है ये, ट्राइनोमियल्स। xy yz zx कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल्स। ये प्लस माइनस से सेपरेट होता है टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हम हमेशा प्लस और माइनस को यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टर्म सेपरेटर के रूप में यूज नहीं होता है। कभी भी xy लिखा रहे, xy मीन्स x इंटू वाई, ये एक ही टर्म है, ये क्या है, 1 टर्म है, ठीक है ना। तो इसे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 2 डिफरेंट टर्म्स है, ये एक टर्म है। xy मीन्स x इंटू वाई, इट मीन्स 1 टर्म। टर्म को सेपरेट करने के लिए वी यूज ओनली प्लस और माइनस यूज करते हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो 2 और मोर डिफरेंट टर्म्स, 2 या 2 से ज्यादा हो, आपको कुछ याद नहीं हो तो बोल दो पॉलिनोमियल। जैसे ये इसको पॉलिनोमियल कह सकते थे हम, इससे भी पॉलिनोमियल, समझ गए होंगे ना क्या कह रहा हूं। वैसे तो ये बाइनोमियल है, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, आपको याद ना रहे ना तो या तो मोनोमियल या पॉलिनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक टर्म, पॉलिनोमियल उससे आगे पॉलिनोमियल, चाहे 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे क्या करो, कॉपी करो। देख लो यार पॉलिनोमियल का एग्जांपल भी है, x स्क्वायर माइनस 5x 2 टर्म है तो बाइनोमियल, लेकिन इसे पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं। x माइनस 3x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर क्या है ये ट्राइनोमियल। 1 2 3 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 है ट्राइनोमियल, लेकिन हम इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। 1 2 3 4 कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 4 टर्म्स आर देयर, क्या बोलेंगे इसे तो पॉलिनोमियल कहना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स हो तो उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। 1 टर्म मोनोमियल्स, रेस्ट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जल्दी से आप इसे कॉपी करें। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिख रखे हैं और मैं पूछूं बताओ ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और पॉलिनोमियल है, क्या है ये। मैं यदि पूछूं कि ये क्या है तो इसका जवाब आप क्या दोगे। मैं आपको बता देता हूं कि हम ऐसे क्वेश्चंस में, आपका जो ये क्वेश्चन है ना, सिंपली ये दिख रहा है आपको, वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड कर रहे हैं। वेरिएबल को किससे डिवाइड कर रहे हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये तो आपका है, ये आपका क्या है, ये मोनोमियल है, एक टर्म है। कितने टर्म्स हैं इसमें एक टर्म है। लेकिन जब हम बात करें ना यहाँ पर, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें 2 टर्म्स दिखने लगे। ये आपका मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। लेकिन जब हम इसकी बात करें तो हम सर यहाँ पर ना इसे हम मोनोमियल कह सकते, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल, ना पॉलिनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, मतलब हम इसे पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का क्या है, डिवीजन है। ये पॉलिनोमियल्स का क्या है, डिवीजन, तो इसे हम कोई नाम नहीं दे सकते। ये क्या है, ये 2 डिफरेंट
ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल, ये क्या है बाइनोमियल। 3 टर्म है ना, 1 2 3, 3 टर्म्स आर देयर, और यहाँ कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स को 2 टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो सर इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये क्या है, इसे हम कोई नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो मैंने एज एन एग्जाम्पल लिखा कि एग्जाम में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। ये आपका क्या, बाइनोमियल। सिंगल है तो मैंने सेपरेट कर दिया, 8x से इसे भी डिवाइड कर दिया, इसे भी डिवाइड कर दिया। ये आपका हो गया 3/8 माइनस y/8x। लेकिन इन दोनों के लिए तो हमारे पास मोनोमियल और बाइनोमियल नाम है, सेपरेट करने पर दिखने लगा, लेकिन इसे हम नहीं सेपरेट कर सकते, इसके लिए हमारे पास कोई टर्म नहीं है और कोई नाम नहीं है जिसे हम नाम दे सके कि ये क्या है। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे निकालें। तो डिग्री क्या होता है ना, डिग्री पॉलिनोमियल में 2 तरीके से कंसीडर होता है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इंडिविजुअली। जैसे देखो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन देखो आप, ये इसका एग्जाम्पल है, x² + 5x + 6। एक ही वेरिएबल यूज्ड हुआ है, सिर्फ x। आप ध्यान देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, 1 2 3, वेरिएबल यूज हुआ है सिर्फ x। तो इसमें देखो कि x का पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x का पावर 2 है। तो यदि मैं इस एक्सप्रेशन के लिए, इस ट्राइनोमियल के लिए बोलूँ डिग्री कितना है, इसके लिए डिग्री आपका कितना है, 3। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल यूज हुआ है ना उसका पावर क्या है, 2 पावर क्या है 2, इसका क्या है, डिग्री क्या है आपका 2। अब बात करते हैं यहाँ पर आप हर एक टर्म में देखो 2 वेरिएबल्स एक साथ आए हुए हैं। कितने वेरिएबल्स, यहाँ सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, बाकी अच्छा ये क्या है, पॉलिनोमियल है, 1 2 3 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स मीन्स जैसे ही एक से ज्यादा हो गया तो पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में क्या है, आप देखो यहाँ पर वेरिएबल का पावर, सबको ऐसे सिंपली लिखते हैं। यहाँ पर इसके पावर का सम कितना है, 2, इसके पावर का सम कितना है, 3, इसके पावर का सम कितना है, 2 2 4, और इसके पावर का ये तो 1 सिंगल ही है। सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, ये, तो ये कहलाएगा डिग्री। कंबाइंडली ये कहलाएगा आपका डिग्री क्या है इस एक्सप्रेशन का, 4, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, 4। तो मैंने यहाँ जो डेफिनेशन लिखा है, पहला एग्जाम्पल देखें तो ये पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इंडिविजुअली। यानी किसी सिंगल वेरिएबल है ना, और सिंगल वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर है। कभी ऐसा भी आएगा ना कि डिफरेंट वेरिएबल्स भी रहेंगे कंबाइंडली फॉर्म में, लेकिन जो सिंगल वेरिएबल होगा उसका पावर सबसे ज्यादा, तो वही उसका डिग्री होगा। यानी सीधी बात है, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर। सिंगल वेरिएबल है तो उसका पावर, या फिर ग्रुप में है तो फिर उन सब के पावर का सम, जो सबसे ज्यादा होगा वही आपका डिग्री कहलाएगा। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, x पर पावर क्या है, 3, यानी इस टर्म में मैक्सिमम पावर 3। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 1 3, ये 1 और ये 0, तो मैक्सिमम क्या है 3। अब इसका लो या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो सेम ही है ना, इक्वल है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 3। नेक्स्ट की बात करें, इसका डिग्री क्या है, 1 1 1, सब पे पावर दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया 3। यहाँ पर क्या है 1, ये 2 1 3, और यहाँ क्या है x का पावर 4। देखो x पे पावर क्या है 4। मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है आपको, आप देखो ना हर एक टर्म में पावर का सम निकालो, सिंगल है तो सिंगल, मल्टीपल है तो सबके पावर का सम करो, 4। तो डिग्री क्या हो गया 4। तो उम्मीद है कि आपको वेरिएबल, कांस्टेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, टर्म्स कैसे कंसीडर करें, और फिर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये वीडियो लेक्चर 1 है, तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, देखना है, समझना है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टैलेंट ट्यूटोरियल्स नाम से ही है, आप उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर आप क्वेश्चंस लें। आज जैसे 20 डेट है ना, तो आप क्वेश्चन पेपर कैसे ढूंढेंगे, सिंपली आप लिखेंगे मैथ्स क्वेश्चन पेपर 20, और क्या है ये, अप्रैल 20 अप्रैल APR 2021, ठीक है। आप वीडियो का डेट देखें कब अपलोड हुआ, उस डेट को आप क्या करें, ढूंढें। ऐसे आप ढूंढेंगे ना, आपको क्वेश्चन पेपर इसका मिल जाएगा। जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करें और वीडियो बनाएं, क्या कहते हैं उनको बनाएं। कोई भी क्वेरी हो तो थंबनेल में व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आप उस पर हमें अपनी क्वेरी भी भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।